दिए जा सकते हैं। तो जानेंगे गर्मियों के मौसम में किस प्रकार के चैलेंजेस होते हैं और समर लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए हमारा। गर्मी के मौसम में क्या कुछ जीवन शैली में परिवर्तन चाहिए अपने अच्छे हेल्थ के लिए, और फिर जानेंगे हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स जो इस गर्मी में हमें एक अच्छी और क्वालिटी लाइफ के लिए हमेशा से मदद करेंगे। तो वाई वी लव समर्स, गर्मी का मौसम कैसा होता है? सभी के लिए कह सकते हैं कि एक ऐसा मौसम है जहां पे बहुत सारी एक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है, और बहुत कारणों से गर्मियों के मौसम को पसंद किया जाता है, जैसे कि ब्राइट सनी डेज, किसको नहीं पसंद, और आइसक्रीम का मौसम, किंग ऑफ फ्रूट आ जाते हैं, वाटरमेलन, इस तरह के आउटडोर एक्टिविटीज की शुरू हो जाती है। कहते हैं ना वो कि गर्मियों की रात जो पुरवाइयां चले, ठंडी सफेद चादरों पे जागे देर तक, तारों को देखते रहे छत पर खड़े हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात। तो गर्मियों का अपना मजा है, जो सुबह की जो ठंड धूप में और कह सकते हैं शेड के नीचे बैठ करके काफी मन को शांति मिलती है। और गर्मियों में चूंकि लोग जल्दी उठ जाते हैं तो प्रॉपर टाइम होता है पूरे दिन को एंजॉय करने का और साथ ही साथ उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने का। लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं, गर्मियों के मौसम में बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं तो बहुत सारे ट्रबल्स भी होते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन, सनबर्न, डलनेस, लो एनर्जी, एक्जिमा, एक्ने, बॉडी ऑर्डर, हीट स्ट्रोक, ऐसी कई सारी चीजें। और अगर आपको भी कुछ और चीजें हैं जो परेशान करती हैं गर्मियों के मौसम में तो चैट विंडो में हमसे शेयर जरूर करें। फिलहाल जो आमतौर पर परेशानियां होती हैं गर्मियों के मौसम में वो हमने यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दे दिया है। लेकिन ये जो समर रूटीन है, ये जो समर का मौसम है उसमें हमारा रूटीन कैसा होना चाहिए, क्योंकि सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ लाइज इन योर डेली रूटीन। सुबह उठकर और उस पूरे दिन हम क्या क्या करते हैं यह तय करता है कि वो हमारा दिन कितना बढ़िया गुजरने वाला है, कितना फ्रूटफुल होने वाला है, और उस दिन हमारा हेल्थ कैसा रहेगा। और केवल उस दिन के लिए भी नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी हमारा जो हेल्थ वो कैसा रहेगा, ये काफी कुछ डिपेंड करता जाता है। तो व्हाट यू डू एवरी डे गोज अ लॉन्ग वे। इसी प्रकार से अच्छे हेल्थ के लिए हमारा पूरा एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक पूरा एक हेल्दी हैबिट होना चाहिए, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा समर लाइफस्टाइल कैसा हो और क्या कुछ चीजों का ध्यान रखे। तो देखते हैं यहां से। मैं अपनी बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी हो जाती है। क्या होता है ठंड के मौसम में कि लोग थोड़ा लेट से उठना पसंद करते हैं, कोजी रजाइयों को छोड़कर निकलने का बहुत लोगों का मन नहीं करता, तो थोड़ी बहुत आलस होती है बहुत सारे लोगों में, सबकी बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन गर्मियों में ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, लोग सुबह सुबह उठना पसंद करते हैं। जनरली 6 से 7 बजे के बीच समय शुरू हो जाता है, और जल्दी उठने से एनफ टाइम होता है वर्कआउट करने के लिए भी, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए भी, और एक अच्छा ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो क्या करना चाहिए सुबह उठने के बाद? पहला काम क्या होना चाहिए अच्छे हेल्थ के लिए? तो पहला काम, 1 गिलास गर्म पानी पिए। जी हां, क्योंकि सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए अपने हेल्थ के लिए वो है पानी की कमी नहीं होने देना है। अब ये तो ठंड के मौसम में भी जरूरी होती है, ठंड के मौसम में भी लागू होता है, लेकिन गर्मियों में भी 1 गिलास अगर गर्म पानी पिया जाए तो ये अच्छी बात होगी। और खासकर एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। और मैं इससे भी अच्छा चीज आपको बताऊंगा। हालांकि जो एम्प्टी स्टमक गर्म पानी पिया जाए तो इससे स्किन में भी सुधार आता है, क्योंकि क्लियर कॉम्प्लेक्शन और बेटर जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी मदद मिलती है। पर अगर उस पानी में, उस गर्म पानी में कुछ मिला लिया जाए, कुछ ऐड कर लिया जाए, तो ये सोने पे सुहागा होगा। कैसे? लेमन मिला सकते हैं। लेमन से क्या होगा कि जो टॉक्सिक चीजें हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगी। जीरा मिला सकते हैं बेटर मेटाबॉलिज्म के लिए, डाइजेशन के लिए और वेट लॉस के लिए। तो अगर वेट लॉस के प्रोग्राम में है और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं तो एक एक्टिविटी और शामिल कर लीजिए, सुबह उठकर गर्म पानी में थोड़ा जीरा, क्यूमिन मिला सकते हैं। हनी मिक्स करते हैं तो इससे इम्यून सिस्टम बेटर होता है। तो चाहे तो कोई भी इनमें से एक या मिला जुलाकर, कभी लेमन, कभी क्यूमिन, कभी इस तरह की जो चीजें हैं वो ऐड कर सकते हैं।
बाकी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कैसा होना चाहिए। रिमेंबर, हम यहाँ पे केवल प्रोडक्ट डिस्कस करने नहीं आए हैं, यानी केवल प्रोडक्ट के बारे में बातचीत होगी और बाकी चीजों को इग्नोर करें, ऐसा नहीं है। हेल्थ एक होलिस्टिक अप्रोच है, इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश जरूरी होता है। तो ब्रेकफास्ट ये एक ऐसा टाइम है जब हम अपने फास्ट को ब्रेक करते हैं, उपवास को तोड़ते हैं। कैसे? रात भर का तो उपवास ही होता है ना। डिनर के बाद पहला फूड कब होता है? ब्रेकफास्ट के टाइम में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है, क्योंकि ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट ब्रेक्स द ओवरनाइट फास्टिंग पीरियड। और आमतौर पर सुबह तक जो ग्लूकोज का स्टॉक है वो एग्जॉस्ट होने लगता है, एनर्जी लेवल डिप्लीट होने लगती है। तो ऐसे कंडीशन में फिर से जो ग्लूकोज लेवल कम हुआ है उसे फिल करना है, उसे रिचार्ज करना है। तो हमें ब्रेकफास्ट चाहिए, और इसलिए ब्रेकफास्ट एक इंपॉर्टेंट मील है दिन का, जैसे कि पूरे दिन की एनर्जी और अलर्टनेस बना रखने में यह मील काफी अहम रोल प्ले करता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रेकफास्ट में किन किन चीजों को शामिल करें जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक अहम टाइम है हमारे मील का। एक जितना भी हमारे मील होंगे उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि हमें जो ब्रेकफास्ट है वो किंग की तरह करना चाहिए, जितना ज्यादा खा सके, जितना अच्छा, जितना ज्यादा खाना है, जितना आपको खाना है वो भरपेट और जमकर खाना चाहते हैं तो खाइए, यही वो समय है। लंच होना चाहिए प्रिंसेस की तरह, यानी ब्रेकफास्ट से कम, और डिनर बेगर की तरह, जितना लाइट हो उतना अच्छा है। तो क्या क्या चीजें हम अपने ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं? कुछ ऑप्शन आपको बता रहा हूं, जैसे कि एग्स एंड टोस्ट, ओट मील, और वेजी स्टफ्ड पराठा यूज कर सकते हैं थोड़ा घी के साथ, हालांकि बहुत ज्यादा यूज ना करें। अगर बढ़िया है, मिल सकता है तो ही उपयोग करें। बाकी पोहा, उपमा, इडली, डोसा, सांबर, बेसन चिल्ला, मैं ये नहीं कहूंगा सारी चीजें शामिल करनी है, फिर तो एक्सेस कैलोरी हो जाएगा। इनमें से जो भी आपको पसंद है उन्हें शामिल कर सकते हैं, और लगता है कि नहीं ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है तो फिर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज जरूर करें। थोड़ा हेल्दी हो इसका जरूर से ध्यान रखें, और अपने ब्रेकफास्ट में फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल जूस, मिल्क शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर वेजिटेबल सैंडविच भी हो तो ये भी अच्छा है। बाकी अगर किसी को लगता है कि पराठा रोटी खाना है, उन्हें पसंद है, तो वो यूज कर सकते हैं। कुछ भी हो, हमें अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दियर बनाना है, रिमेंबर, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट हेल्दी मिलेगा तो उससे पूरे दिन की एनर्जी और अलर्टनेस बना रहेगा। आमतौर पर क्या होता है ना कि हम ब्रेकफास्ट में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड खा लेते हैं, जिससे एनर्जी तो मिलती है इंस्टेंट, लेकिन बाद में ये एनर्जी डाउन होने लगती है, जिससे कि फिर से भूख और फिर झपकी आना और नींद आना जैसी चीजें शुरू हो जाती है। हमें क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों को कट करके प्रोटीन वाली चीजों को बढ़ाना होगा। इसलिए प्रोटीन शेक, और ब्रेकफास्ट के दौरान या उसके बाद अगर प्रोटीन का सेवन किया जाए किसी भी फॉर्म में तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। तो क्या करें प्रोटीन के लिए? बहुत ही सिंपल चॉइस है हमारे लिए, न्यूट्राइट ऑल प्लांट प्रोटीन। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन में आपको मिलता है 100% प्लांट सोर्स प्रोटीन, पूरे 9 के 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, हाई प्रोटीन कंटेंट 10 में से 8 ग्राम प्रोटीन, और कोई भी इसमें एडेड शुगर नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में कोई भी टेस्टी फूड है जो आपको पसंद है और लगता है कि थोड़ा सा ये अनहेल्दी है, तो कोई बात नहीं, प्रोटीन मिक्स कर दिए, अपने आप हेल्दी हो जाएगा। तो आपके मनपसंद फूड में ऑल प्लांट प्रोटीन ऐड कर दीजिए, या फिर दूध के साथ थोड़ा मिल्क शेक या कोई और भी बनाना वगैरह या कुछ मिल्क, या फिर अभी तो गर्मी का मौसम है तो मिल्क, ये जो आम का जूस वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी प्रोटीन मिक्स करके इसे और हेल्दियर बना सकते हैं और ब्रेकफास्ट का मजा ले सकते हैं। इसके बाद डेली इस्तेमाल करना ना भूलें, जिसमें आपको मिलेगा 13 विटामिन, 11 मिनरल, क्योंकि विटामिन मिनरल का मेन काम एनर्जी और इम्यूनिटी है। तो एनर्जी तो चाहिए चाहिए, पूरे दिन भर बहुत सारे काम होने होने हैं, बहुत सारा प्रोडक्टिव रिजल्ट देना है, तो ऐसे में एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों ही सही रहे, इसके अलावा जो मेटाबॉलिक फंक्शन उसमें कोई कमी ना आए, तो न्यूट्रिएंट डेली चाहिए। और अभी तो आपको हेलो कहना है न्यूट्रिएंट डेली प्लस को, तो दिन भर को, पूरे दिन को हम हेलो कहेंगे ना कि चलो भाई मैं आ रहा हूं पूरी ताकत से, जोश के साथ, तो डेली प्लस के साथ, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव चीजों को हम माइनस करते जा रहे हैं, क्योंकि ये है प्लस।
यह है डेली प्लस, जिसमें मिलेगा 24 विटामिन मिनरल, 13 विटामिन, 11 मिनरल्स। और डिजाइन बहुत ही खास तरीके से किया हुआ है। एक ही टैबलेट में आपको 2 लेयर मिलेंगे, कुछ लेयर जो कि इमीडिएट विटामिन मिनरल्स रिलीज करें विद इन 45 मिनट्स, और कुछ एक्सटेंडेड रिलीज। क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं ना जो जिसकी आपस में नहीं बनती, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे जो कि एक साथ मिलकर काफी अच्छा काम करते हैं। तो ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। जिनकी आपस में नहीं बनती, लड़ाई है, उन्हें अलग अलग लेयर में डाला गया है, और जिनकी एक साथ बनती है उनको एक ही लेयर में रखा गया है। लेकिन ये अपने तरीके से रिलीज होते हैं ताकि पूरे दिन विटामिन मिनरल्स का सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो ये यूनिकली डिजाइन किया गया हमारा न्यूट्रालाइट डेली प्लस। तो ये न्यूट्रालाइट डेली प्लस दिन में एक बार एक टैबलेट इस्तेमाल करना है, और केवल ब्रेकफास्ट यानी केवल फास्ट को ब्रेक नहीं करना है, बल्कि इम्यूनिटी को भी बूस्ट करना है। तो ऐसे में च्यवनप्राश, कोई भी मौसम हो, ऐसा नहीं कि समर का मौसम है तो च्यवनप्राश की जरूरत नहीं रही, क्योंकि इम्यूनिटी को हर मौसम में बेहतर होना चाहिए। और आपका ये च्यवनप्राश इम्यूनिटी तो सपोर्ट करता ही करता है, पर स्ट्रेंथ स्टेमिना के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेगुलर यूज के साथ बॉडी को रिजुवनेट करता है और बॉडी को एनर्जाइज करता है। और अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखना है या कुछ कमी दिख रही है इम्यूनिटी में, तो फिर विटामिन सी चेरी प्लस है ना, चिंता की क्या बात है। पूरे दिन का जो इम्यूनिटी सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। तो फिर से इम्यूनिटी को तैयार करना है, कुछ कमी हो रही है तो उसमें बदलाव लाना है, और कहीं से कोई भी एक पूरे बेहतर दिन की कमी ना हो जाए, इसके लिए विटामिन सी चेरी प्लस भी एक हमारे लिए खास प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल जरूरी है उनके सभी के लिए जो एडल्ट है और जिनकी इम्यूनिटी लो हो रही है या लो जैसे उनके कुछ सिम्टम दिख रहे हैं। अब चूंकि गर्मी की बात हो रही है, तो समर हाइड्रेशन, ये जो हाइड्रेशन है दैट इज द की फॉर समर्स। क्यों, क्या होता है कि हाइड्रेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि ठंड का मौसम होगा या बरसात का मौसम होगा तो फिर हाइड्रेशन की जरूरत नहीं रहेगी। पानी तो हमेशा हर मौसम में चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में ये खास होता है क्योंकि वी टेंड टू लूज अ लॉट ऑफ बॉडी फ्लूइड थ्रू स्वेट। पसीना से बहुत सारा पानी निकल जाता है, और खासकर हम ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पे बहुत उमस होती है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता जाता है। अब डिहाइड्रेशन इज अ थ्रेट टू आवर बॉडीज, क्योंकि हमारा शरीर 60% पानी का ही बना होता है। अब यहां पे मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। क्या कीजिए, प्यास लगे तो ही पानी पीना है, ऐसी बातों से परहेज होनी चाहिए। पानी थोड़ी थोड़ी देर पर पीते रहें, कहीं भी जाए पानी कैरी करें, कॉन्फ्रेंस में जाए, कहीं भी जाए, अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं, पानी का बोतल साथ लेकर जाए, अच्छा रहेगा। बाकी आपको लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है, जहां जाएंगे वहां पानी पी लेंगे, तो ये भी हो सकता है। पर प्यासा ना रखें, और प्यास नहीं भी लगे तो भी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें। चाहे तो मोबाइल में ऐसे ऐप भी है जिसको सेट कर सकते हैं, वो आपको रिमाइंड करता रहे कि भाई 1 घंटा हो गया आपने पानी नहीं पिया, पानी पी लो। बाकी फ्रूट एंड वेजिटेबल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि कुदरत ने गर्मियों के मौसम में बहुत सारे ऐसे फल दिए हैं जो हमें हाइड्रेट रखते हैं, और वाटर इज द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। लेकिन फ्रूट, खासकर ये जो फ्लेवरफुल फ्रूट्स होते हैं, ये भी काफी काम में आते हैं। चलिए मैं आपको कुछ और तरीका बताता हूं, जैसे कि मिंट ड्रिंक रेसिपी और वाटरमेलन ड्रिंक रेसिपी। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है कि 1 स्पून शुगर ले लीजिए, 6 से 8 मिंट लीव्स ले लीजिए, 2 स्पून लेमन जूस ले लीजिए, थोड़ा चुटकी ब्लैक सॉल्ट ले लीजिए, 2 से 3 आइस क्यूब ले लीजिए, सबको मिला दीजिए, और बस जो भी मेहमान आ रहे हैं उन्हें सर्व कीजिए। टाइम एंजॉय करना है और थोड़ा मजेदार पल को बनाना है, तो ऐसे में भी आप मिंट ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और रेसिपी देखते हैं, यहां पे है वाटरमेलन जूस। तो वाटरमेलन के लिए क्या करें कि आप एक बड़ा सा पीस वाटरमेलन का ले लीजिए, तरबूज का ले लीजिए, और 1 स्पून गुलकंद या फिर शुगर, 1 चुटकी नमक, काला नमक ऑफ कोर्स, और चाट मसाला 1 चुटकी, और 2 से 3 आइस क्यूब को। तो पहले क्या क्या करना है कि वाटरमेलन को चॉप कर लेना है, बीज बीज निकाल लेना है, और फिर ब्लेंडर में चॉप्ड वाटरमेलन को और इसमें ग्लूकन ऐड करके ब्लेंड कर लेना अच्छे तरीके से, और फिर आइस क्यूब के साथ जूस को कंज्यूम कीजिए, सर्व कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। तो वाटरमेलन से भी बहुत सारे जो डिहाइड्रेशन है वो दूर होंगे और पानी की कमी नहीं रहेगी। पानी जो है वो लगातार शरीर को मिलता रहेगा। बाकी अगर आपके पास भी कोई और भी दूसरे ऑप्शन है वो आप हमें बता सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम #MySummer
मिक्सअप जैसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं लंच की। तो लंच में क्या कुछ शामिल करना चाहिए। यहां पे जैसा हमने ब्रेकफास्ट में ऑप्शन दिया था, उसी तरह का ऑप्शन मैं लंच में भी दे रहा हूं आपको। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यही सारी चीजें ही खानी है। आपको जो पसंद खाइए, कोशिश कीजिए कि हेल्दी हो, बढ़िया हो। जो जंक वंक चीजें हैं, जो प्रोसेस्ड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, उसको थोड़ा दूर रखें। और ऑप्शंस में योगर्ट, रायता, कुकम्बर, टोमेटो, कैबेज, मूंग दाल, मिंट चटनी और बटर मिल्क, ये सारी चीजें शामिल कर सकते हैं। अब एक बड़ी परेशानी है गर्मी के मौसम में कि लंच के बाद बहुत सारे लोगों को जबरदस्त नींद आती है और काफी थकान महसूस करते हैं और मुश्किल होता है फोकस रहना, या फिर जो टास्क हमारे हाथ में है उसको पूरा करने में दिक्कत होती है। लोग आलसी हो जाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी में कमी होगी। अब यहाँ पे कुछ चीजों का अगर ध्यान रखें तो लंच के बाद भी हमारा समय काफी अच्छा हो सकता है। जैसे कि अवॉइड ईटिंग टू मेनी कार्बोहाइड्रेट एट लंच। लंच में खासकर बहुत सारा जो कार्बोहाइड्रेट वाली फूड होता है उसको अवॉइड कीजिए। जैसे कि चावल वगैरह बहुत सारा अगर यूज करते हैं तो मत यूज कीजिए। बेटर है कि यू नो लो ग्लाइसेमिक जो कि राइस हमारे पास है, लो बीफैक, उसका यूज कीजिए। क्योंकि डायबिटिक भी उसको यूज कर सकते हैं, इतनी खासियत है उसकी, इतनी बढ़िया है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और कुछ और प्रोटीन ले लीजिए। सुबह आपने प्रोटीन लिया है, इस समय एक बार और प्रोटीन ले लीजिए। गर्म पानी पीजिए थोड़ा। और अगर फिर भी थकान बना रहता है तो हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, जो कि बहुत सारे लोगों में होती है। और बी विटामिन डेफिशिएंसी भी पॉसिबल है। अब यहां पे देखिए डेफिशिएंसी जिससे कि लो एनर्जी फील किया जाता है, तो इसका एक बड़ा कारण आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि आयरन इंपॉर्टेंट है। आयरन से ही शरीर को ऊर्जा मिलती है। आयरन मेक्स हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है जो कि हमारे पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाता रहता है। आयरन की कमी होगी तो फिर कोशिकाओं को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और इस तरह से जो ऑर्गन्स है वो डिफंक्शन होंगे या फिर सही से काम नहीं कर सकेंगे। दिमाग को सही से ऑक्सीजन नहीं मिला तो आईक्यू लेवल कमजोर होगा, फोकस कमजोर पड़ेगा, कॉग्निटिव स्लो होगा। और बी विटामिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी विटामिन फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, नए ब्लड सेल्स बनाता है और हेल्दी स्किन सेल्स को, ब्रेन सेल्स को भी मेंटेन रखता है। तो बी विटामिन की भी जरूरत है। अब आयरन की कमी तो होती ही होती है, खासकर महिलाओं में। और हम ये अक्सर बात करते हैं कि महिलाओं का तो दो प्रोडक्ट हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है, एक तो चेरी आयरन और दूसरा कैलमेक डी प्लस। अभी तो कैलमेक डी प्लस एक न्यू फॉर्म में है। तो महिलाएं हैं तो चेरी आयरन तो जरूर से चाहिए, पर पुरुषों को भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, होता है। तो ऐसे में चेरी आयरन जिसमें मिलेगा 19 मिलीग्राम, है ना, ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड है, मैं इसको अपडेट करूंगा। 19 मिलीग्राम आयरन फ्रॉम 3 सोर्सेस, और विटामिन सी भी मिल रहा है, फॉलिक एसिड भी मिल रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। और बी विटामिन के लिए वो नेचुरल बी विथ ईस्ट, जिसमें कि 7 तरह के बी विटामिन अवेलेबल है और ओवरऑल एनर्जी बनाए रखने के लिए भी ये काफी है। गर्मी के मौसम में डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, इजंट इट, होता है ना, पेट की प्रॉब्लम, कुछ भी खाया और ये वो, क्योंकि आ, समय मिल जाता है लोगों को आउटिंग करने का, घूमने फिरने का। और ऐसे में जी मचला तो ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये खा लो, वो खा लो। तो रिजल्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है और न्यूमरस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कि इनडाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन, स्ट्रोक, फूड पॉइजनिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यूरिंग दी हॉट मंथ्स। डोंट वरी, सॉल्यूशन है हमारे पास। आमलकी, की, हरिता की, प्री एंड प्रोबायोटिक, ये सारे अच्छे प्रोडक्ट हैं जिसकी जरूरत बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गट हेल्थ जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बचे रहेंगे। रिमेंबर, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की जड़ इनडाइजेशन से शुरू होती है। गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, इन दोनों को बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है। तो जो मैक्रोबायोफिल्म है, जो मैक्रोबायोटा है, इसकी संख्या को सही रखना काफी आवश्यक है। और गर्मी के मौसम में तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी टॉक्सिक चीजें जो आमतौर पर शरीर में जा रही हैं, इन्हें हमें रिमूव करना है। याद रहे, गर्मियों का मौसम आ गया और अब तो हम रोज नहाने वाले हैं। ठंड के मौसम में थोड़ा कुछ लोग स्किप कर देते हैं 1-2 दिन, पर गर्मी में तो ये भी बहाना नहीं चलेगा। लेकिन अगर फिर भी 1-2 दिन अगर मिस हो भी जाए ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जो इनर टॉक्सिसिटी है,
उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है और हर दिन जरूरी है, इसलिए आंवला की विभूति की हरितकी है। इंप्रूव्स एपेटाइट, हैविंग लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज, और ये शरीर में टॉक्सिक चीजों को दूर करता है। अब हम पहुंच गए हैं समर इवनिंग्स में। तो समर इवनिंग्स में हमारे पास समय है लॉन्ग ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, और वो बैडमिंटन का दौर शुरू होगा और फिर इस तरह की चीजें इवन शुरू भी हो गई है, और क्रिकेट का दौर तो चल ही रहा है। तो आप भी अगर इनमें से कोई एक्टिविटीज में शामिल हैं या शामिल होने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल करिए, अच्छी बात है। लेकिन वर्कआउट के बाद कुछ खाना पीना बहुत अहम हो जाता है, खासकर प्रोटीन, क्योंकि मसल्स ब्रेकडाउन होगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगी और इसको रिपेयर करना, नहीं तो फिर और रात में भी प्रॉब्लम होगी, दर्द सूजन बना रहेगा और अगले दिन भी तकलीफ होती रहेगी। तो क्यों ऐसा तकलीफ चाहिए? क्यों ना जो मसल्स का ब्रेकडाउन हुआ, जो मसल्स के फाइबर टूटे फूटे हैं, उनको रिपेयर करा लिया जाए। ऐसे थोड़ी इतना छोड़ देंगे। तो फिर हमारे पास है एक्सेस वे प्रोटीन, जिसका 3 तरह का काम है, रिपेयर, रिकवर, रिबिल्ड। 23 ग्राम प्रोटीन है पर स्कूप, और 10 ग्राम एसेंशियल अमीनो एसिड और 5 ग्राम ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। कुल मिलाकर बहुत ही बैलेंस्ड रेशियो में, और फास्ट और स्लो प्रोटीन का बहुत ही बढ़िया एक कॉम्बिनेशन आपको मिलता है यहाँ पे। तो एक्सेस वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कआउट के बाद या वर्कआउट के पहले, या दिन में कभी भी 2 बार 1-1 चम्मच करके। अब चाहे तो एक्सेस वे प्रोटीन को और टेस्टी बना सकते हैं। 1 स्कूप एक्सेस वे प्रोटीन ले लीजिए, 1 बनाना, 2-3 वॉलनट, सिनेमन पाउडर, मिल्क, वाटर, घी, कोई भी ग्रीक योगर्ट, जो भी कोई भी एक चीज मिक्स कर दीजिए और एंजॉय कीजिए। वो टेस्ट भी मिला और प्रोटीन चाहिए था वो भी मिल गया, और हमारा मसल्स तेजी से रिपेयर भी होने लगेगा। अब इवनिंग को चलिए, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते, नो मैटर, पर चाहते जरूर है उनका शाम मन भावन हो, फैमिली के साथ अगर रहे तो सभी लोग एंजॉय करें, क्यों ना इवनिंग मॉकटेल तैयार किया जाए जो सभी का रिफ्रेशिंग है, और समर इवनिंग के लिए तो ये बहुत ही एनर्जाइजिंग भी है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको मॉकटेल का तरीका बता देता हूं। इसके लिए आपको एक्सेस एनर्जी ड्रिंक चाहिए। अब ये एक्सेस एनर्जी ड्रिंक डिलीशियस है, रिफ्रेशिंग है, और ये केवल एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये एनर्जी देता है विद विटामिन, क्योंकि इसमें विटामिन B2, B3, B5, B6, B12 और विटामिन सी जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। 0 शुगर, लो कैलोरी, ओनली 22 कैलोरी। तो अभी जो दौर चलता है ना वो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का, दैट इज रियली हार्मफुल, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरी और एम्प्टी कैलोरी, क्योंकि कैलोरी तो बहुत ज्यादा मिल रही है लेकिन एट सच कोई भी उसमें न्यूट्रिएंट नहीं है। और ये एनर्जी ड्रिंक देख सकते हैं, लो कैलोरी बट लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट, जो कि जरूरी है। अब इस एक्सेस ड्रिंक का मजा आप कैसे ले सकते हैं, तो इसके बहुत सारे रेसिपीज है। मैं आपको एक रेसिपी दिखा देता हूं मोहितो से, ठीक है। हमारे पास 2 था, हमने एक हाइड कर दिया है समय की कमी से, पर मैं एक आपको दिखाई देता हूं। तो जल्दी से एक वीडियो देखते हैं कैसे यूजिंग द एक्सेस एनर्जी ड्रिंक ये मॉकटेल तैयार कर सकते हैं। फाइन, तो अब हम पहुंच चुके हैं डिनर के टाइम में, और आखिरी मील। और जैसा मैंने बताया कि डिनर थोड़ा हल्का होना चाहिए, तो क्या क्या कुछ ऑप्शन हो सकता है, ग्रीन येलो मूंग दाल, और खिचड़ी विद पिकल, और फिर ग्रीन सलाद, और रोटी विद वेजी, कुकम्बर, टोमेटो सलाद, ये सारी चीजें, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो हल्का लाइट डिनर होना चाहिए, लेकिन सोने से पहले डीप ब्रीथ कीजिए, 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, कुछ फेवरेट चाहे तो सॉन्ग सुन लीजिए। मोबाइल वगैरह को बिल्कुल भी मतलब एकदम से इंटेंस मोबाइल पर लगे रहना, इसको थोड़ा अवॉइड करें तो बेहतर है। बाकी कुछ ग्रेटिट्यूड जर्नल पढ़ सकते हैं, चाहे तो अपने प्लान से बात कर लें, और पॉजिटिव इंस्पायरिंग कुछ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। पर नींद अच्छी हो, क्योंकि नींद कहते हैं कि वो गोल्डन चेन होता है जो दिमाग और शरीर को बांध कर रखता है, एक साथ कंट्रोल में रखता है।
तो नींद अच्छी हो और स्ट्रेसफुल कंडीशन ना हो, तो ऐसे में न्यूट्रालाइट अश्वगंधा भी काफी कारगर है। अश्वगंधा के साथ साथ ब्राह्मी यूज कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी नींद को भी इंश्योर करता है और फोकस भी बढ़ाता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस कंडीशन को भी दूर करता है, क्योंकि अश्वगंधा के बहुत सारे फायदे हैं। और अश्वगंधा के अगर कुछ फायदों को यहाँ पे गिना जाए तो सपोर्ट्स वाइटालिटी, ईजिंग स्ट्रेस, नर्वस सिस्टम को काम और कूल करता है, बॉडी फंक्शन को बूस्ट करता है और बॉडी को रिवाइटलाइज करता है। तो इतने सारे जो एक्शन है वो आपको अश्वगंधा से मिलेंगे, आपको ब्राह्मी से मिलेंगे। तो रात में डिनर के बाद अश्वगंधा ब्राह्मी यूज कर सकते हैं, या फिर और भी जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो गर्मी के मौसम में हमारे जो हेल्थ है उसके लिए काफी बेहतर काम करेंगे। सो दिस इज ऑल। होपफुली हमने जो समय लिया था उस पर हमने जो समर के लिए प्रोडक्ट चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। नाउ बैक टू होस्ट नाउ।